नमस्कार मित्रों, ज्ञानपुरम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में साहित्य संबंधी हम लोगों ने चर्चा किया आइए आज हम जैन साहित्य का अध्ययन करते हैं। ध्यान देना है, ये जो टॉपिक बताई जा रही है आपको, ये जैन साहित्य से संबंधित है। क्या ध्यान देना है? जैन साहित्य। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिद्ध साहित्य पढ़ा था। अच्छा, जैन जानते होंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, आप ये जानते होंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो धर्मों का उदय होता है, जिसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहा जाता है। तो ये जानते होंगे। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव सिद्धों पर था और जैन के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो जैन जानते होंगे, जैन के बारे में क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, इसको अध्ययन करने से पहले, इस अध्ययन के पूर्व आपको कुछ जानकारियां होनी चाहिए। ये जैन कौन थे? अच्छा बताइएगा, जैन में जैन किस शब्द से बना है? जैन शब्द जो है किस शब्द से बना, उसका अर्थ क्या होता है? और प्रथम जैन यानी तीर्थंकर किसे माना जाता है? एग्जाम में कई बार जीएस में भी पूछा जाता है कि प्रथम जैन तीर्थंकर, यानी तीर्थंकर माने समझते हैं कि नहीं? तीर्थंकर यानी जो संसार से मुक्ति कर देने की रास्ता बताते हैं, उनको जैन लोग तीर्थंकर के रूप में देखते हैं। और महावीर स्वामी के बारे में आप जानते होंगे, जिन्हें वर्धमान महावीर स्वामी कहा जाता है। एक कौन से तीर्थंकर थे आखिरी, और कितने तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम परिगणित किया जाता है? तो बताइएगा। और इनका प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। जैसे ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये बताएंगे आप लोग। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो ऋषभदेव प्रथम आदि क्या माने जाते हैं? जैन तीर्थंकर माने जाते हैं ना। तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जीएस आप कहाँ तक पढ़ रहे हैं? आप जानते होंगे सांड है उनका। सांड जानते हैं ना? सांड है उनका, जिसे आप वृषभ समझ सकते हैं, यानी वृषभ भी कहा जाता है। और महावीर स्वामी का क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। क्या सब हम ही बताएंगे? आपका भी तो दायित्व बन रहा है ना, स्टडी कैसे कर रहे हैं। तो महावीर स्वामी का, चलिए मैं ही बता रहा हूं कि महावीर स्वामी का सिंह यानी शेर। ये महावीर स्वामी कैमे तीर्थंकर, इनके पहले पूर्व आप जानते होंगे कि जो तीर्थंकर हुए हैं वो कौन है। बस उनका नाम मतलब उनका प्रतीक चिन्ह मैं बता रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन है जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प या सांप है। और ऋग्वेद में कितने तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, वो कौन कौन है? एक उसमें है जो वासुदेव कृष्ण का भाई बताया जाता है, वो कौन है? और एक ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। और कौन दो लोग हैं, दोनों का नाम स्पष्ट रूप से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिएगा, आइए देखा जाए। और महावीर स्वामी के बारे में आप जानते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? नहीं पता? जीएस में बहुत बार पूछा जाता है। कब हुआ था? ईसा पूर्व में हुआ है, 540 ईसा पूर्व। क्या सही डेट है? तो डेट निश्चित करके बताइएगा। और इसके बाद आप जानते होंगे दो में लोग डाउट होते हैं, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में। तो गौतम बुद्ध का कब और महावीर स्वामी का, दोनों में अंतर बताइएगा। और इनकी पत्नी का क्या नाम है? बचपन का क्या नाम है महावीर स्वामी का? और ध्यान दीजिएगा, इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी और कितने वर्ष तपस्या करने के बाद मिली थी? और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इसको भी बताइएगा महावीर स्वामी के संदर्भ में। तो क्यों इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग जीएस में ध्यान देना है कि अदर टीजीटी पीजीटी या टेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस के रूप में पूछा जाता है बहुत अधिकांशतः प्रश्न, और ये आपके एकदम जुबान पर होना चाहिए ऐसे आंसर, आप जानते होंगे। तो चलिए, वहीं से रिलेटेड है हिंदी साहित्य, इसलिए चर्चा मुझे करनी पड़ी है थोड़ा ईसा पूर्व में जाकर, क्योंकि विकास अभी मैं आपको बताऊंगा हिंदी साहित्य में जैसे बातें आ रही हैं उन्हीं के रूप में चर्चा करें। सबसे आदिकाल का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ अगर कहीं मिलता है तो आप ध्यान दें, सिद्ध साहित्य की उतनी बातें तो नहीं आती, लेकिन जैनों में सबसे प्रमुख और प्रचुर रूप में मिलता है। तो चलिएगा, आइए देखा जाए। तो देखिएगा, जैन शब्द जिन से बना है, यानी जिन से, यानी जैन शब्द जिन शब्द से बना है, यानी संस्कृत का शब्द है जिन शब्द से, और जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ऐसे कई बार वन लाइनर में पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जैसे जितेंद्रिय
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में देखा जाता है, तो क्या बनेगा? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि श्लोक भी है, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, कहा जाता है ना। श्लोक का स्टार्टिंग ऐसे है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो ये श्लोक है, तो उसमें भी जितेंद्रिय इस्तेमाल किया गया हनुमान जी को। तो चलिएगा देखिएगा, यहीं से बना है जिन, और वहाँ जित देखा जाता है, यानी जित माने जीतने वाला इंद्रियों को। तो चलिएगा आगे देखा जाए, और ध्यान देना है कि जो जैन धर्म है किसके शासन काल में दो भागों में बंटता है। एक होता है श्वेतांबर और एक दिगंबर, यानी एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर, यानी श्वेतांबर। और दोनों में संधि क्या होगी? अच्छा, श्वेतांबर में कौन सी संधि है बताइए कमेंट बॉक्स में। संधि भी चल रही है ना व्याकरण में, कमेंट बॉक्स में बताइए श्वेतांबर का संधि विच्छेद करके और दिगंबर का भी। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? दिगंबर का अर्थ भी बताइएगा। इसका अर्थ, दिगंबर शब्द का अर्थ होता है दिगंबर संप्रदाय कौन चलाया और श्वेतांबर कौन चलाया, इसको भी बताइएगा। और मैं इशारा कर दे रहा हूं, एक भद्र बाहु है और एक स्थूल बाहु है ना, तो दोनों में ध्यान दीजिएगा कौन किसको क्या चला रहे हैं, इसको भी कमेंट बॉक्स। और ये दो भागों में जैन संप्रदाय बढ़ता कब है, किसके साथ? मौर्य के शासनकाल में बढ़ता है, ध्यान देना है। और ये ध्यान देना है कि जो आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, आप जानते हैं इसको चंद्रगुप्त मौर्य को भी जैन संप्रदाय में दीक्षित कहा जाता है, समझिएगा गौर से। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये भी मतलब जैन संप्रदाय में दीक्षित बताया जाता है, तो ध्यान देना है। और प्रथम जैन संगीत यानी समिति कब हुई है, इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उस समय अध्यक्ष कौन होता है और किसके शासनकाल में कहाँ पर किया जाता है ना। चलिएगा, इसलिए बताएंगे थोड़ा आप जीएस पर ध्यान देंगे तो दोनों तैयार होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिएगा, हिंदी कविता के माध्यम यानी हिंदी कविता के माध्यम से जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार पश्चिमी क्षेत्रों में किया। ध्यान देना है, अपोजिट कुछ जा रहा है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सिद्ध लोग थे एक किस दिशा में किए थे अपने मत का प्रचार, तो वो पूर्वी भारत में किए थे, हमने आपको बताया था अच्छे से। और ये लोग पश्चिमी भारत में कर रहे हैं, यानी पश्चिमी भाग में। और देखिएगा, जैन साधुओं की रचनाएं, ध्यान देना, जो जैन साधु थे इन साधुओं की रचनाएं जो हैं इसमें आचार मिलता है, आचार पर यानी कौन सी शैली है, रास है, फागु है, चरित आदि शैलियों में मिलती हैं। मतलब इनकी रचनाएं जो है आचार शैली में मिलती है, रास शैली में मिलती है, फागु शैली और चरित शैली, एक इसमें मिलता है। जैन साधुओं की विशेषता रही, बात हमारी समझ रहे होंगे अच्छे से। यानी हिंदी साहित्य में अगर देखते हैं तो जो उनकी रचनाएं मिल रही आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछा जाए, देखिए ये रास को हम केंद्र में, बहुत महत्वपूर्ण चीज है रास, यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, करे रास परंपरा का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? आपसे अगर पूछा जाए कि रास परंपरा का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ, तो वो बताएंगे रिपुदारण रास। ध्यान देना है, यहाँ आप इसको सिंगल नंबर कॉलम में देख सकते हैं, यानी यहाँ है रिपुदारण रास। तो रिपुदारण रास को समझिएगा ना, रिपुदारण रास है यह, यानी जो रिपुदारण रास है संस्कृत भाषा में लिखित है। यानी आपसे पूछा जाए रिपुदारण ना, रिपुदारण, रिपु माने जानते होंगे, अच्छा रिपु किसका पर्यायवाची, इसको भी लिखिएगा ना, रिपु। अच्छा देखिएगा यहाँ पर ये दिगंबर लिखते समय बिंदु यहाँ दिख रही है ना, यहाँ लगाइएगा आप लोग, दिगंबर श्वेतांबर यहाँ, दोनों में संधि बताइएगा। हमने कहा दिगंबर में गा पर बिंदु रहेगी ना, तो अगर आप इसी को ऐसे भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है दिगंबर, ऐसे भी इसी जगह पंचमा अक्षर पर बा पे ना होना चाहिए, गा पे होना चाहिए, और इस पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलेगा, ध्यान देना है आपको। अब समझिएगा कि हमने बताया कि ये किस भाषा में लिखा, आपसे पूछा है रिप उदाहरण रास किस भाषा में लिखा गया, तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा में। अच्छा रिपु माने क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रिपु बताइएगा कमेंट बॉक्स में, रिपु किसका पर्यायवाची है। अब रास देखिए लगा है शब्द में, तो यह संस्कृत भाषा में लिखित है। इसमें क्या है, अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों तत्वों के मिश्रण से युक्त है। यानी अगर आपसे कहा जाए रिपुदारण रास में कौन कौन से तत्व मिले हैं, तो आप बताएंगे अभिनय, नृत्य और गान,
इन तीनों तत्वों का सम्मिश्रण है, यानी इसमें मिश्रण पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो रही संस्कृत की बात, एक पॉइंट, यानी रास से संबंधित। दूसरी बात देखेंगे यहाँ, संस्कृत के बाद अपभ्रंश में हम आ रहे हैं। तो अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है, बताइएगा। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है, तो देखिएगा यही है उपदेश रसायन रास। कई बार एग्जाम में पूछा गया इसमें, उपदेश रसायन रास है, जिसके, अब ध्यान देना है, जिसके रचनाकार कौन है, जिन दत्त सूरी, यही है, जिसके रचनाकार कौन है, जिन दत्त सूरी। देखिए जिन मत समझिएगा, नहीं तो डरने उड़ने वाली बात नहीं है, जिन दत्त सूरी। करें यह ग्रंथ यानी 1114 यानी 1114 समझिए ईस्वी में लिखित अपभ्रंश भाषा का प्रथम, अब हम यहाँ बता दिए कि अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ, तो लिखित अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य भी कह सकते हैं, यानी रास ग्रंथ यहाँ हमने लिख दिया है, तो अपभ्रंश भाषा में लिखित प्रथम रास काव्य भी है। और बताया जाए तथा जैन रास परंपरा का, यानी ध्यान देना जैनियों में, यानी जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यानी अभी जो ऊपर था ये जैनों द्वारा नहीं बातें बताई जाती थी, लेकिन जैन परंपरा में इसे प्रथम माना जाता है, किसको, उपदेश रसायन रास को। तो आपसे कहा जाए जो जैन साहित्य हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो जैन साहित्य में अगर बताया जाए आपको कि प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है, तो आप बताएंगे उपदेश रसायन रास। ये तो संस्कृत भाषा में लिखा गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, कारण यह यानी कौन, उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का, ध्यान देना है, 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला का काव्य है। यानी इसमें नृत्य गीत रास लीला है, यानी इसका क्या है, काव्य है। तो किसमें, उपदेश रसायन रास में। तो बात समझ गए होंगे। अच्छा, नाम से भी लग रहा है उपदेश, उपदेश दिया गया होगा, तो कुछ धार्मिक, रसायन रास, तो कुछ बातें ऐसे लग रही है रसायन ही जानते होंगे, रसायन क्या होता है। तो ये ध्यान देना, कुछ धार्मिक फुट लेकर चला होगा। अब देखिएगा आगे पॉइंट्स, कई बार पूछी गई हैं बातें। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक, यानी अपभ्रंश भाषा का पहला तो हो गया, दूसरा रास या रासक काव्य कौन सा है, तो ध्यान देना, तो दूसरा होगा कौन सा, संदेश रासक, यानी कौन सा है, संदेश रासक। और किसने लिखा है, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान के बारे में जानते हैं, इनको अपभ्रंश भाषा में अद्दहमाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अद्दहमाड़। तो ध्यान दीजिएगा, अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक, अगर आपसे पूछा जाए संदेश रासक कैसी रचना, तो आप बताएंगे खंड काव्य है। देखिए लिखा गया कोष्टक में, लिख दिए, यह खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर के, यानी एक विक्रमपुर नगर है, समझ रहे हैं, वियोगनी के विरह का वर्णन है। यानी संदेश रासक में विक्रमपुर के वियोगनी के विरह का वर्णन है। कह रहे हैं यह क्या है, यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। धर्मेतर से क्या समझते हैं, धर्मेतर में कौन सी संधि है, कौन सी संधि, नाम बताइएगा। धर्मेतर, धर्म धर इतर बन रहा है ना, अब समझिएगा, यानी धर्म से हटकर, यानी इसमें अब धार्मिक बातें नहीं है, यानी काव्य के रूप में हम देख रहे हैं। प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है, कौन सा, संदेश। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, संदेश रासक। कह रहे हैं तथा किसी मुसलमान द्वारा देश भाषा में लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है, यानी किसी मुसलमान द्वारा देश भाषा में लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, संदेश रासक है। बात समझ में आ गई। तो आइए फिर आगे और देखते हैं जैन साहित्य के संदर्भ में बातें, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम आगे। तो आइए और देखते हैं हम जैन साहित्य के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में पूछी जा रही ना। तो आइए देखा जाए, देखिएगा अगले, जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, अभी आप पढ़े थे रास परंपरा की प्रथम रचना, ये ध्यान देना। लेकिन आपसे अगर कह दिया जाए कि जैन परंपरा का पहला कवि कौन है, प्रथम कवि किसे माना जाता है, स्वयंभू को। अच्छा, स्वयंभू के बारे में क्या जानते हैं, आप जानते हैं स्वयंभू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इनका समय 783 की ईस्वी के आसपास बताया जाता है, यानी ईस्वी के आसपास। ध्यान देना, किनका, स्वयंभू का जो समय है 783 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। आप लोग नोट कर रहे हैं समय से ना, बताइएगा 783 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। किसका समय हमने बताया, स्वयंभू का समय
यानी इनको ये कहा जाता, समझ रहे हैं बात ना, इनको ये कहा जाता है 783 के आसपास विद्यमान थे। ईस्वी है, ध्यान देना है। अब समझिएगा स्वयंभू के बारे में कि इन्हें जैन, अभी आपने पढ़ा कि जैन साहित्य में रास परंपरा का, और जो संस्कृत की रचना पढ़ा फिर आपने अपभ्रंश में पढ़ा, लेकिन आपसे कहा जाए अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे कहा जाएगा, तो आप किसे बताएंगे? स्वयंभू को। बस समझ रहे हैं। रास परंपरा जो बताई गई अपभ्रंश भाषा में दूसरी बातें हैं, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब समझ पाएंगे। ध्यान देना, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम जैन कवि भी माना जाता है। अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम जैन कवि कौन है, तो भी आप किसे बताएंगे? स्वयंभू को। और वहां जो आप पढ़ रहे थे उपदेश, रसायन, रास इत्यादि जो अपभ्रंश भाषा में, वो रास ग्रंथ में ध्यान देना है ना। तो यहां आपसे कहा जाए अपभ्रंश भाषा का प्रथम जैन कवि कौन है, तो आप स्वयंभू को बताएंगे, यानी स्वयंभू से स्टार्ट। लेकिन ध्यान देना है अपभ्रंश भाषा में है, तो और ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि इनको तो कहा ही जाता है। यहाँ हमने बताया प्रथम जैन कवि, यहाँ प्रथम कवि, पूरा बातें आपको पूरे अच्छे से बताया, अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो गलत ना हो। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है। वाल्मीकि देखिएगा शुद्ध वर्तनी है। अच्छा, वाल्मीकि ने कौन सी रचना लिखी है? वाल्मीकि कौन थे बताइएगा? क्यों तुलना की जा रही वाल्मीकि से, तो समझिएगा, अभी आपको बताएंगे। अपभ्रंश भाषा का इनको वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण ना। तो रामायण में कितने कांड हैं समझिएगा, चलेगा। अब देखिए, और व्यास भी कहा जाता है, यानी व्यास ने क्या लिखा है? व्यास ने रचा है। व्यास किसकी रचना? वैसे महाभारत के रचनाकार कहा जाएगा व्यास को, लेकिन महाभारत को लिखने की जो कथा आती बातें, वो कहा जाता है गणेश जी ने लिखा है, एक शर्त के अनुसार, आप जानते होंगे। तो महाभारत का अन्य नाम और क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पिछली बार जो बीईओ का एग्जाम हुआ है, समझ रहे हैं, उसमें महाभारत से संबंधित पूछा गया था। आप समझिएगा, जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, किसका? खंड शिक्षा अधिकारी, तो उसमें भी ऐसा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको ऐसी बातें, गलतियां ना मिले। और बताइएगा उनका महाभारत का विकास किस क्रम में हुआ है, और महाभारत किस में बटा है? सर्ग में, कांड में, खंड में, पर्व में, ठीक, अंक में? तो आप जरूर बताइएगा लिखकर कमेंट बॉक्स में। और ये भी पिछली बार टेट में एक बार प्रश्न पूछा गया था। पिछली बार का ही प्रश्न बता रहे हैं आपको, जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया जल्दी, उसमें पूछा गया था कि महाभारत के किस पर्व में गीता का उपदेश दिया गया है। तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गीता का जो उपदेश है श्री कृष्ण ने जो दिया है, महाभारत के किस में दिया गया है, तो वो आप जरूर लेकर बताइएगा, चलेगा। तो इनको व्यास भी बताया गया है, स्वयंभू को माना जाता है। राम कुमार वर्मा जो हैं, इनकी रचना का नाम हमने बताया है। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, किसको? स्वयंभू को। ध्यान दीजिएगा, तो स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा और जैन साहित्य से प्रारंभ यहीं से मानना चाहिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण रचना है उसको मैंने ध्यान देकर पहले बताया। ध्यान देना, स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? देशी भाषा कहा है, यानी ये अपनी भाषा को देसी भाषा कहते हैं। उस समय अपभ्रंश का प्रचलन था, तो ये मतलब जो अपभ्रंश भाषा का विकास है, उस विकास क्रम में देखे कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं अपभ्रंश, अपभ्रंश माने टूटी फूटी भाषा बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा है मेरी देसी भाषा है, मतलब देश की भाषा है। तो इन्होंने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा। ध्यान देना, एक और अगली लाइन है, हरिशेण कौन है? ये भी बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार। और हरिशेण किस रूप में प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हरिशेण का नाम कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, देखिए कहा भी रहे हैं। हरिशेण जो है कौन है? इनकी एक रचना बहुत महत्वपूर्ण, धम्म परीक्षा। ध्यान देना, इनकी रचना है। ने अपनी रचना धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, यानी इन्होंने बताया 3 कवि हैं। कौन है? चतुर्मुख हैं, स्वयंभू हैं और पुष्यदंत हैं। तो ध्यान देना, स्वयंभू की चर्चा हम कर ही रहे हैं, ध्यान देना है। और जो स्वयंभू हैं वो चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक मानते हैं। पद्धड़िया बंध का नाम सुने हैं? ध्यान देना है, आप इसको जरूर बताइएगा। पद्धड़िया, पद्धड़िया बंध, इसी को पद्धड़िया ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, ये दाधा एक में कर देंगे ऐसे, पद्धड़िया। तो ध्यान देना, पद्धड़िया बंध यानी कैसा छंद है बताइएगा जरूर। मात्रिक है, वर्णिक है कि मुक्तक है? इसमें कितने कितने, अगर मात्रिक है तो कितनी मात्राएं, अगर वर्णिक है कितने वर्ण, ये आप
अपना अच्छे समझ कर बताइएगा, अभी बता रहे हैं और आगे भी ध्यान देना है। यानी स्वयंभू मानते हैं इनको और सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं। किसको? चतुर्मुख को। कौन? स्वयंभू। अब ध्यान देना है, स्वयंभू के 6 ग्रंथ बताए जाते हैं, ध्यान देना है। स्वयंभू के 6 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु प्राप्त 3 ही हैं, तो इसे आप 3 मान सकते हैं। लेकिन जो बताए जाते हैं 6, उसके बारे में देखिए कौन कौन है। शुद्धय चर्यु, ठीक, पंचमी चर्यु, स्वयंभू व्याकरण। लेकिन जो 3 शुरुआत वाले हैं ये प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब ये नहीं मिल रहे। लेकिन जो लास्ट वाले 3 है प्राप्त बताए जाते हैं, जैसे पौमचर्यु बहुत महत्वपूर्ण है, रिठड़ेमचर्यु और स्वयंभू छंद। कहीं कहीं इसी को छंदस मिल जाता है लिखा हुआ, छंद या छंदस। अब ध्यान देना, पौमचर्यु क्या है। अच्छा, पौमचर्यु के बारे में क्या जानते हैं? पौमचर्यु स्वयंभू जी ने इसे पूरा नहीं कर पाए, इसके पहले मतलब इहलोक से विदा हो गए। तो पौमचर्यु में राम की कथा वर्णित है। और ध्यान देना, आपसे कई बार एग्जाम में कुछ जगह पूछा गया है, पौमचर्यु को पूरा किसने किया है, बताइएगा। पौमचर्यु को पूरा किसने किया है? तो ध्यान देना, पौमचर्यु को त्रिभुवन के पुत्र हैं, जिनका मतलब इनको स्वयंभू के पुत्र हैं त्रिभुवन, यानी त्रिभुवन स्वयंभू के पुत्र हैं, उन्होंने ही पौमचर्यु को पूरा किया। तो पौमचर्यु में ध्यान देना है, पद्धड़िया छंद का प्रयोग किया गया। जो पद्धड़िया बंद है ना, इसी का प्रयोग किया गया, पद्धड़िया का। किसमें? पौमचर्यु में। इसलिए बताएं कि यहां से कुछ बातें आ रही हैं और इनको बताया गया क्या कहा गया। तो पौमचर्यु में किस छंद का प्रयोग है? पद्धड़िया छंद का प्रयोग है। अब ध्यान दीजिएगा, पौमचर्यु में 5 कांड हैं, 5 कांड हैं। आपसे पूछा जाए पौमचर्यु में कितने कांड हैं, तो आप कितने बताएंगे? 5 कांड। कोई बताएगा कौन कौन है? बिज्जहर कांड पहला है, बिज्जहर। आप नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहते हैं जिन लोग तो नोट कर लीजिएगा। हम बता रहे हैं आपको, बिज्जहर कांड, बिज्जहर। फिर उज्झा कांड दूसरा है, फिर तीसरा सुंदर कांड है, चौथा जुज्झ कांड है और 5वां जो है उत्तर कांड है। समझ गए? 5 कांड। तो इसमें 5 कांड वर्णन है, किसमें? पौमचर्यु में। और पौमचर्यु को हमने बताया कि पौमचर्यु को पूरा किसने किया है? तो स्वयंभू के पुत्र कौन पूरा किए हैं? स्वयंभू के पुत्र का क्या नाम है? त्रिभुवन ने पूरा किया है। और ध्यान देना है, पौमचर्यु को एक चीज और कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पौमचर्यु को जैनी रामायण कहा जाता है, जैनी रामायण। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ध्यान देना है, पौमचर्यु को कहा जा रहा है आपको, पौमचर्यु को जैनी रामायण कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए विकल्प दे, पौमचर्यु को क्या कहा जाता है, तो जैनी रामायण कहा जाता है। अगली रचना है रिठड़ेमचर्यु। रिठड़ेमचर्यु को हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिवंश पुराण। और इसमें कृष्ण की कथा है। हरिवंश पुराण में किसकी कथा है? कृष्ण की। समझिएगा, हमने आपको बताया कि जो आपका कौन सी रचना है, रिठड़ेमचर्यु, इसको हरिवंश पुराण कहा जाता है। इसमें कृष्ण कथा वर्णित है। तो बात समझ गए। और अगले है स्वयंभू छंद। तो हम देखें कि जो जैन कवि हैं, जैन परंपरा है, वहां से लेकर चलते, लेकिन अभ्रंश से होकर गुजरना पड़ेगा। अब आइए जैन से संबंधित हिंदी बातें कौन सी आ रही, हिंदी की रचना कौन सी मूलतः बातें आ रही, वहां से देखा जाए। तो आइए देखते हैं और महत्वपूर्ण बातें। तो हिंदी में अभी तक हम लोग अभ्रंश भाषा में पढ़ रहे थे। पहले हम लोगों ने संस्कृत पढ़ा, फिर अभ्रंश के प्रथम कवि पढ़े, फिर अभ्रंश भाषा। अब देखा जाए हिंदी में रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन कौन किया है? शालिभद्र सूरी ने किया। यानी अगर कहा जाए कि हिंदी में, यानी जो हिंदी भाषा है, इसमें रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो शालिभद्र सूरी को। तो आप एक चीज और बताइएगा, शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि कौन माना है? पिछले वीडियो में बताया गया है, आप अच्छे से पढ़िए, कुछ एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। शालिभद्र सूरी ने किया, यानी हिंदी में रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन शालिभद्र सूरी ने किया। इनके द्वारा रचित कौन सी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास। बाहुबली मूवी देखे होंगे ना, बाहुबली मूवी फर्स्ट सेकंड पार्ट 2 पार्ट आई थी, तो वही समझिएगा, कुछ करके ब्रेन में सेट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए साले लिखा है, साली मत समझिएगा ना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो कह रहे हैं, और ये रचना कब लिखी गई है? 1184 ईस्वी में। कह रहे हैं इसमें किसका वर्णन? भरतेश्वर और बाहुबली
का चरित्र वर्णित है, यानी भरतेश्वर, यानी भरत को अयोध्या का राजा समझेगा। बाहुबली का चरित्र है, वही चरित्र समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चरित्र ही है कहा जाता है, और चरित्र भी वही बातें हैं, वर्णित है, ध्यान देना है। और इसमें है क्या, 205 छंदों में रचित या खंड काव्य। कौन मतलब भरतेश्वर बाहुबली राज जो शालिभद्र सूर्य ने लिखा है, ये 205 छंदों में रचित है, और यह क्या है, खंड काव्य है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रमुख जैन रचनाएं जो हिंदी के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जाती हैं, और उसके रचनाकार कौन है। तो आइए उनका एक हम लोग कॉलम बना के पढ़ें, तो आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं प्रमुख जैन साहित्य के जो रचनाकार हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है। तो अब 2 कॉलम बनाया गया है, प्रमुख रचना यानी जो रचना है जो एग्जाम में पूछी जाती है, और रचनाकार कौन कौन है। तो देखिएगा, एक रचना है श्रावकाचार, इसको पिछले वीडियो में बताया भी गया है, 933 ईस्वी की रचना है। देवसेन जो है, देवसेना ना समझिएगा, बाहुबली मूवी में देवसेना का भी उल्लेख आया है ना, देवसेना ना समझ लीजिएगा, देवसेन समझिएगा। तो इसको डॉक्टर नगेंद्र हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं ना, किसको, श्रावकाचार को। श्रावकाचार में कितने दोहे हैं, तो ध्यान दीजिए 250 दोहों में रचित है, 250 दोहों में रचित श्रावक धर्म का प्रतिपादन है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, 250 दोहों में रचित श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों का भी इस पर विचार किया है, किसमें, श्रावकाचार में। चलेगा, अब देवसेन की और प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, नयन चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, तत्वसार इत्यादि इनकी रचनाएं हैं देवसेन की। जो तो देवसेन के बारे में जान गए, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और ये समझिएगा प्रसिद्ध जैन आचार्य माने जाते हैं देवसेन। आगे देखा जाए पुष्यदंत के बारे में, हमने बताया था, पुष्यदंत की रचना है महापुराण, इसी को कहीं कहीं ऐसा मिलेगा 63 महापुरुष गुणालंकार, गुणालंकार ऐसा भी मिल सकता है, लंकार, गुण धन अलंकार यहाँ आएगा ना, गुणालंकार, इसमें कई बार वर्णन मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। 63 इसे कहा जाता है महापुरुष, महापुराण समझिएगा। तो ये समझिएगा, इसे मूलतः प्रसिद्ध जो मिली है इसको महापुराण के रूप में मिली है। तो अगर आपसे पूछा जाए महापुराण में कितने लोगों का चरित्र का वर्णन है, तो आप समझिएगा एग्जाम में कई बार पूछेगा 63 महापुरुषों का वर्णन है इसमें, इसलिए इसे 63 महापुरुष कहा जाता है, 63 महापुरुष। तो बात समझ रहे होंगे। तो आप समझे महापुराण के बारे में 63 महापुरुष कहा जाता है इसको गुणालंकार में। तो 63 ध्यान देना है, तो बात समझिएगा। यहाँ देखिए गुणालंकार दिख रहा है ना, ये स्पष्ट, कुछ लोग कह रहे हैं गुणालंकार में, यही ना गुणालंकार, यहाँ आएगा ना, गुण धन अलंकार यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ला पर बिंदु है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखिए 63 महापुरुष गुणालंकार जो शब्द है, ये जो प्रसिद्ध है महापुराण के रूप में, इसमें 63 महापुरुषों की जीवनी है। अच्छा, पुष्पदंत कौन है, कुछ जगह आपको पुष्पदंत को व्यास के रूप में प्रसिद्धि मिलती है, जैसे कि आप कुछ जगह एग्जाम में ऐसी बातें आती हैं, जैसे स्वयंभू को वाल्मीकि कहा जाता है, तो पुष्पदंत को व्यास कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो लोग ध्यान दे रहे हैं, पुष्पदंत को क्या कहा जाता है, व्यास के रूप में प्रसिद्धि इनको मिली है, यानी अपभ्रंश भाषा का व्यास अगर कहा जाए कुछ जगह, अगर आपको विकल्प में स्वयंभू ना मिले तो आप पुष्पदंत को टिक कर सकते हैं। पुष्पदंत जो हैं ये स्वयं को क्या मानते हैं, कोई बताएगा, स्वयं को ये अभिमान मेरु कहते हैं। नोट कीजिएगा आप लोग, अभिमान मेरु, अभिमान मेरु, मेरु पर्वत जानते होंगे ना, हाँ बताइए, अभिमान मेरु नोट कर सकते हैं। ये स्वयं को कई और कुछ और काव्य रत्नाकर भी स्वयं को कहते हैं, सरस्वती निलय भी कहते हैं, कवि कुल तिलक भी स्वयं को कहते हैं, और ये जो अभिमानु मेर की उपाधि बहुत प्रसिद्ध है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, चलेगा। अब ध्यान देना है, जो महापुराण है इसमें हमने बताया 63 महापुरुषों की क्या है, पुरुषों का वर्णन इसमें है, और इसमें 102 संधियां हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि महापुराण में कितनी संधियां हैं, तो 102 संधियां हैं, 63 महापुरुषों का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, महापुराण है क्या, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, यह एक महाकाव्य है, क्या है, यह हम नोट कर दे रहे हैं इसको, यह एक महाकाव्य है, ठीक है। इसमें थोड़ा उल्टा किया गया है, आप
ये जानते होंगे रामचरितमानस रामायण में राम को किस वर्ण का बताया गया है, किस वर्ण का, किस कलर का, बताइएगा। रामचरितमानस में पंक्ति आती है, हनुमान जी जब राम से पहली बार मिलते हैं तो कहते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा। तो राम को श्याम कहा जाता है, श्याम वर्ण का, और कृष्ण को मतलब लक्ष्मण को गौर वर्ण का। लेकिन इसमें जो महापुराण है इसमें उल्टा है, इसमें राम को श्वेत वर्ण बताया गया है और लक्ष्मण को कृष्ण वर्ण बताया गया है। इसमें राम की 8 पत्नियों का उल्लेख है, 8 पत्नियां, समझ गए होंगे। यानी महापुराण में राम की 8 पत्नियों का उल्लेख है, बस समझ गए। वैसे जानते एक सीता, लेकिन इसमें वर्णन जो महापुराण की मैं बातें बता रहा हूं समझेगा, इसमें नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा सभी लोग महापुराण के बारे में जो जानना चाहते हैं। तो इसमें समझिएगा, इसमें 2 कथाओं का समावेश किया गया है, रामायण और महाभारत दोनों का। तो इसमें राम की माता का नाम सुबला बताया गया है और लक्ष्मण की माता का नाम कैकेयी बताया गया है, और सीता को मंदोदरी के गर्भ से पैदा माना गया है। रावण ने इन्हें मिथिला छोड़ दिया, रावण ने इन्हें मिथिला छोड़ दिया, इसका हमने बताया। तो ये समझेगा यहाँ पर राम की माता का नाम सुबला बताया गया है और लक्ष्मण की माता का नाम कैकेयी बताया गया है। और हमने बताया इसमें रामायण और महाभारत की कथा का एक साथ समावेश किया गया है। तो बात समझ गए होंगे। एक किसकी रचना है, पुष्य दंत की, कोई समस्या नहीं ना। फिर देखिएगा पुष्य दंत की अगली रचना है ऋय कुमार चर्यु। ये देखिएगा इसका दूसरा नाम नाग कुमार चरित भी कहा जाता है। तो ये पुष्पदंत की रचना है। अगला देखिए पुष्पदंत की रचना है जसहर चर्यु, इसे यशोधरा चर्यु यानी चरित भी समझिएगा, यशोधरा चरित कहा जाता है। अब यशोधरा कौन थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, यशोधरा कौन थी। यशोधरा एक रचना और है हिंदी साहित्य की, यशोधरा किसकी रचना हिंदी में, ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। यशोधरा कौन थी इसके बारे में भी बताइएगा। देखिएगा अगले कवि धनपाल, धनपाल की रचना का नाम है भविष्यत कहा, भविष्यत कहा। तो भविष्यत कहा एक किसकी रचना है, धनपाल की है। अगला देखिएगा पाहुण दोहा, मुनि राम सिंह की रचना है, बहुत प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा कुमार पाल चरित्र हेमचंद, हेमचंद के बारे में जानते होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं। हेमचंद कौन थे आप ये जानते होंगे, बताया गया है सब कुछ। और इनकी अगली रचना है योग शास्त्र छंदोनुशासन, हेमचंद की रचना है। प्राकृत व्याकरण देशी नाममाला कोश, हेमचंद की रचना है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन बहुत चर्चित रचना है, बहुत बार पूछा गया है। यानी सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, इन्हीं के उदाहरण के लिए, अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए उन्होंने एक काव्य की रचना की जिसका नाम है द्वयाश्रय काव्य, ये भी हेमचंद की रचना है। कौन, द्वयाश्रय काव्य। अब देखिएगा हेमचंद बहुत चर्चित है, कौन कौन रचना प्रसिद्ध है, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, तो सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है इनका व्याकरण, सिद्ध हेम। तो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन इनके व्याकरण का ग्रंथ है। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिएगा क्या दिए हैं, द्वयाश्रय काव्य की रचना किए हैं। योग शास्त्र छंदोनुशासन किसकी रचना है, हेमचंद की। कुमार पाल चरित्र किसकी रचना है, हेमचंद की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिएगा कुमार पाल प्रतिबोध, ये सोम प्रभु सूरी की रचना है। किसकी रचना है, सोम प्रभु सूरी की रचना है। तो यहां पर आप जानते होंगे हेमचंद की कई पंक्तियां, कई बार हमने आपको एग्जामों में बताया है, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में इनकी पंक्ति लिखिएगा, किसी को पता है। इसमें आता है जैसे श्रवकाचार्य का जो जीर्ण सासें भाष्य हूं सो कहिए महिसार, ये पंक्ति आती है। तो एक इनकी पंक्ति हमने बताया कि सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन की एक पंक्ति बहुत चर्चित है, वो कौन पंक्ति है आप लोगों से कहा गया था, पिछली वीडियो में बताया गया है, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आप पकड़ पा रहे हैं पंक्ति को कि नहीं। तो ये हैं। तो आइए प्रमुख और जो जैन साहित्य की रचनाएं उसके बारे में देखा जाए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं और महत्वपूर्ण रचनाएं जैन साहित्य संबंधी। तो ध्यान दीजिएगा, एक रचना दे रहे हैं चंदन बाला रास, नाम सुने हैं कभी आप, ये आसगु कवि हैं, आसगु। ध्यान, कुछ पुस्तकों में सुग लिख दिया गया है, ध्यान देना है, आसगु कवि, आपको ये ध्यान देना है, यहाँ आसगु होना चाहिए, सुग नहीं, तो सुग्गा ना समझिए, आसगु कवि। कौन लिखे हैं, चंदन बाला रास, यही लिखते हैं जीव दया रास, ये रचना, इसके भी रचनाकार यही हैं, आसगु कवि। ठीक, ध्यान दीजिए अगली रचना है स्थूली भद्र रास, स्थूली लिखा गया, स्थूली का विलोम क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
स्थूल कहा जाता ना, स्थूल। तो स्थूल भद्र रास, इनके रचनाकार हैं जीन धर्म सूरी, ध्यान देना है, जीन धर्म सूरी रचनाकार हैं। नेमिनाथ रास, इसके रचनाकार हैं सुमति गण। रेवंत गिरिरास, इसके रचनाकार हैं विजय सेन सूरी। बस समझ रहे हैं ना, यहाँ ध्यान देना, सूरी सूरी आ रहा है, थोड़ा और सावधानी से रखेंगे। अगली रचना आबू रास, इसके रचनाकार हैं पल्हड़ कवि। पल्हड़ समझिएगा, कुछ और मत समझिएगा ना, पल्हड़। ऐसे ही एक और रचनाकार कल्हड़, नाम सुने होंगे ना, कल्हड़ की चर्चित रचना का क्या नाम है? कल्हड़ कैसी रचना है, क्या जानने के स्रोत में आती है, बताइएगा। तो पल्हड़ कल्हड़ भाई मत समझ लीजिएगा ना, बस समझ रहे हैं ना। तो कल्हड़ की रचना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और पल्हड़ जानते होंगे, वो इतिहास की रचना में ध्यान देंगे कल्हड़ कवि को। अब ध्यान देना है, तो इनकी रचना आबू रास। आबू समझिएगा, कुछ और ना समझिएगा ना। जीनी चंद सूरी फागु, ध्यान देना है, यहीं से फागु की शुरुआत मानी जाती है। जैनों की सबसे प्रसिद्ध, हमने बताया था, इनकी एक फागु शैली है ना। तो इनके रचनाकार है जिन चंद सूरी, ध्यान देना है, यहाँ पर जिन चंद सूरी, यहाँ जिन धर्म सूरी, तुलना करके समझिएगा, जिन चंद की जिन धर्म। तो जिन धर्म, यहाँ जिन चंद है, वहाँ जिन धर्म है। तो यहाँ ध्यान देना, जिन चंद सूरी फागु, तो जिन चंद सूरी ने लिखा है इसको। अगले रचना है महत्वपूर्ण प्रबोध चिंतामणि, जिसके रचनाकार मेरुतुंग। और अगली रचना पंच पांडव चरित। तो पंच पांडव चरित, तो पांडव पांच ही कहे जाते हैं ना, पंच पांडव। तो उनके चरित्र के बारे में जो रचनाकार हैं, शालिभद्र सूरी। अच्छा, अभी शालिभद्र सूरी हम लिखाए थे, वो दूसरे थे, इनको सेकंड देखिए दिया, द्वितीय शालिभद्र सूरी, ये ध्यान जरूर दीजिए। यानी पंच पांडव चरित्र के रचनाकार कौन दे, शालिभद्र सूरी द्वितीय और शालिभद्र सूरी दोनों दे। तो आप टिक करेंगे शालिभद्र सूरी द्वितीय को, यानी सेकंड को। किसके रचनाकार, पंच पांडव चरित्र के। आगे देखिए, नेमिनाथ फागु, इसके रचनाकार है राजशेखर सूरी। नेमिनाथ फागु में नेमिनाथ और राजुल के बियाह यानी विवाह का वर्णन है। समझ रहे हैं ना, बियाह आप लोग कहते हैं ना गांव में, तो देसी भाषा में समझिएगा। इसमें किसका वर्णन है, नेमिनाथ और राजुल के विवाह का चित्रण किया गया है। तो इसी के साथ समझिएगा आपका जैन साहित्य समाप्त हुआ। तो जैन साहित्य से जो प्रश्न बनते हैं, संपूर्ण बातें बता दी गई सब कुछ। तो ये क्लास में ये जो जानकारियां थी कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितने प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर भी। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। ध्यान देना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा।